हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स सीरीज का अपना अगला वीडियो जिसको बोलते हैं ईथर। ठीक है, अगला चैप्टर है अपना ईथर। ईथर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पहली वाली, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो क्या होता है, ROH एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब हम लेते हैं तो याद करो हम अल्कीन भी बनाया करते थे। अगर टेम्परेचर आपका 443 केल्विन है तो इसमें अल्कीन बनती है, और ये हम अल्कीन की प्रिपरेशन एल्कोहल की प्रॉपर्टी 2 बार पढ़ चुके हैं रिएक्शन। लेकिन अगर आप इसमें टेम्परेचर 413 रखते हो तो इसमें ईथर बनने लगता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर आप टेम्परेचर इसमें 413 केल्विन, लो टेम्परेचर होना चाहिए ना, तो इससे कम है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर कम रखते हो तो इसमें ईथर बनता है ROR। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसको देखना जरा ध्यान से। जो ROH है उसकी रिएक्शन H2SO4 क्या देता है, H+। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसे देगा, इसको, H+ को, तो ऐसा दिखेगा। अब क्या होता था, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है आपका 443 तो यही वाटर निकलकर कार्बोकेटाइन बन जाता है और उसमें एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो ये ROH का दूसरा मोल जो है वो यहां पर अटैक करके इसको निकालेगा। मतलब रिएक्शन कैसी होगी इसमें, SN2 रिएक्शन। ठीक, तो ROH का दूसरा मोल इस पर जब अटैक करेगा तो ऐसा दिखेगा, ROH, इस पर क्या जुड़ जाएगा आपका R और यहां प्लस। अब यहां पर H+ रिमूवल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका ROR। H+ क्यों निकाला, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके न्यूट्रल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और H+ निकाल देगा। तो इस तरीके से ईथर बनता है। एक एग्जांपल इसका देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि C2H5OH जो है हमारे पास, इसका जब हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करवाना है 413 केल्विन पर, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा H+, तो ये बनेगा CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, और इस पर अटैक होगा CH3 CH2 OH में ऑक्सीजन के लोन पेयर का, तो ये यहां अटैक करके क्या निकाल देगा, यहां से वाटर निकाल देगा, तो ये दिखेगा CH3 CH2 O, इधर H, यहां प्लस, और क्या आ गया CH2 CH3, ऐसा दिखेगा। और अब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H+, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, तो ये फाइनल आपका बना देगा CH3 CH2 O CH2 CH3, ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, और डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे, ROH प्लस HOR, ऐसा लिख लो, 2 मोल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पर, वाटर निकाल दो आप यहां से, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप क्या, ROR। इस तरीके से इसमें ईथर बनता है। नोट कर लो पहली रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड और इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ध्यान से देखना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं इसको, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, WES के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो WES। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें क्या होता है, हमारे पास इसमें एक अल्काइल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन होती है R-O- Na+, सोडियम एल्कोक्साइड यहां पर है ये। अब R-O- ये बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, तो R-O- अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो R-O- क्या करेगा, O नेगेटिव R पर अटैक करके इसको निकाल देगा, मतलब SN2 रिएक्शन करवानी है। अब एक बार बताओ, SN2 रिएक्शन अच्छी कब होगी, जब ये RX जो है, ये अपना RX है, ये 1 डिग्री हो तो बहुत अच्छा है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और इवन अगर RX तुम्हें यहां 3 डिग्री मिल गया तो SN2 ना होके उसमें E2 हो जाती है, एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH जैसी रिएक्शन हो जाएगी। तो अभी तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये 1 डिग्री है, तो R-O- SN2 रिएक्शन करवाएगा यहां पर, तो क्या बनेगा ROR, और X नेगेटिव निकल जाएगा अलग। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप मेन प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखते हो तो क्या बनता है इसमें, ईथर, ऐसा होता है। तो रिएक्शन क्या है, ये SN2 रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा लेता हूं CH3Cl और इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं CH3 CCH3 CH3O- और Na+ के साथ, तो इसमें क्या होता है, ये क्या है अपना न्यूक्लियोफाइल, और RX क्या है अपने पास, 1 डिग्री सुपर प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोलते हैं इसको, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, यहां अटैक कर देगा और इसको निकाल देगा,
तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CCH3 CH3 OCH3, ऐसा बनेगा ईथर। लेकिन अगर ऐसा कुछ कर दें कि एल्केल हैलाइड 3 डिग्री ले लें और बेस अगर अपन नॉर्मल वाला भी ले लें तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें ऐसा आपको क्वेश्चन देता कि CH3 CCH3 मिथाइल Cl और इसकी रिएक्शन कराते CH3O Na+ से, तो अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मत करा देना, ये 3 डिग्री एल्केल हैलाइड आ गया, तो अब यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और सारे बीटा अभी सेम है, तो मान लो ये वाला बीटा आपने लिया, तो इसका एक H बाहर करके लिख रहा हूं, तो CH2H ऐसा दिखेगा, और ये बेस यहां पर अप्रोच करेगा, बीटा से H निकालेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये ऐसे निकलेगा, Cl, E2 एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, E2 एलिमिनेशन। तो क्या बनेगा इसमें, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, जिसका नाम है आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारा 3 डिग्री RX आ गया तो यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर आपको WES करानी है तो एल्केल हैलाइड क्या होना चाहिए, लेस बल्कि, मतलब 1 डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। नोट कर लो इस पूरी रिएक्शन को, फिर WES से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे। अब हम WES विलियमसन ईथर सिंथेसिस के क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर आप ये चारों क्वेश्चन समझ गए तो WES का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखना, इसमें क्या पूछा है कि अगर मुझे WES में ये ईथर बनाना है तो A सॉल्ट और B RX हमें क्या लेना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं जैसे ये ईथर है तो आप क्या करो, एक बार आप यहां से सॉल्ट इतना ले लो, ठीक, और इसका बना दो RX। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या दिखेगा, PHO- और ये क्या दिखेगा, CH3X। अब ये चेक कर लो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा भी देखना है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, PHO- CH3X, ये इस पर अटैक करके ये निकाल देगा, मतलब पॉसिबल है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इतना पार्ट ले लूं न्यूक्लियोफाइल का और इतना ले लूं किसका, एल्केल हैलाइड का, तो ये आपको क्या दिखेगा, PH पर X, तो ये एक्चुअल में एल्केल नहीं एरेल हैलाइड बन जाएगी, तो PHX आ जाएगा, और ये पार्ट क्या मिलेगा, CH3O-। अब ये चेक करो क्या ये इस पर अटैक करके इसको निकाल सकता है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। ये हो रहा था, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि X का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, तो ये X आसानी से नहीं निकलेगा। इसलिए हमें सॉल्ट कौन सा लेना चाहिए, सॉल्ट लेना चाहिए PHO-। अगर मैं सोडियम सॉल्ट लिखूं तो Na+ कर दिया मैंने, और RX तुम्हारा क्या होना चाहिए, CH3X। अब आप फॉरवर्ड रिएक्शन चेक कर लो, PHO- ने अटैक किया कार्बन पे, X निकल गया, तो ये बन जाएगा। ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, समझ में आई बात। PHX में X का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें ऐसा करूं, मैं क्या कर रहा हूं, CH3 को ऐसे बॉन्ड बना के लिख रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इतने पार्ट को, कितने, इतने पार्ट को पहले बना रहा हूं क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, तो ये O- ऐसा दिखेगा, और दूसरा पार्ट ये वाला, इधर वाला क्या बना दूं मैं, एल्केल हैलाइड, ऐसा दिखेगा। तो ये O- यहां अटैक करके इसको निकाल सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं क्या, इतने पार्ट का एल्केल हैलाइड ले लूं और O के साथ ये CH3 क्या ले लूं, न्यूक्लियोफाइल, तो आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसा दिखेगा। इधर मैंने क्या लगा दिया, X, और यहां पर लगा दिया CH3O-। तो ये इस पर अटैक करके इसको निकाल सकता है क्या, मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये ब्रिज हेडेड पोजीशन है, और ब्रिज हेडेड पर SN1 SN2 दोनों ही नहीं होती, ध्यान रखना, ब्रेड्स रूल बोलते हैं इसको, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये है। तो मेरा सॉल्ट क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए ऐसा O- Na+, और एल्केल हैलाइड क्या होनी चाहिए, CH3X, तभी ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, समझ गए बात को। ये वाला क्यों नहीं दे रहा, ब्रिज हेड है ये, है ना। अगला देखना है, ये वाला ईथर मुझे बताना है, तो कोई कॉम्बिनेशन मैं ले सकता हूं विलियमसन ईथर में कि ये वाला ईथर बने, तो मेरा जवाब होगा नहीं, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, अगर मैं आपसे बोलूं मैं इतने पार्ट का न्यूक्लियोफाइल और इतने पार्ट का एल्केल हैलाइड ले रहा हूं, तो ध्यान से देखना, PHO- X CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव अटैक कर सकता है, इस पर ऐसा हो सकता है क्या, मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि X का जो लोन पेयर है वो यहां पर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये X नहीं निकल पाएगा। अगर कोई बोले नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इतना ले लें हम X का वाला पार्ट और इतना ले लें हम न्यूक्लियोफाइल, ये भी कॉम्बिनेशन बना लो, तो न्यूक्लियोफाइल क्या दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH O- और PH के साथ क्या दिखेगा आपको, X। तो क्या वैसा हो सकता है कि ये अटैक करे और ये निकल जाए, तो मेरा जवाब फिर से नहीं होगा,
क्यों? एक्स का लोन पेयर कहां पर है? यहां रेजोनेंस में आ गया ना, पीएच के साथ, बेंजीन के साथ, तो इसलिए ये भी कॉम्बिनेशन फेल है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यहां पर कोई भी हम रिएक्टेंट नहीं ले सकते, मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये वाला ईथर हम नहीं बना सकते हैं। अगला देखो, जैसे मुझे ये बनाना है तो आप क्या करो, इतने पार्ट का यहां से लेकर यहां तक, इतने पार्ट का आप क्या ले लो, न्यूक्लियोफाइल, और इतने पार्ट का क्या ले लो आप, अल्काइल हैलाइड। तो क्या दिखेगा आपको, न्यूक्लियोफाइल दिखेगा ऐसा O- और अल्काइल हैलाइड आपको दिखेगा ऐसा X। तो ये इस पर अटैक करके ये X निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, 1 डिग्री है, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सूटेबल है। तो ऐसा हो जाएगा ये O- Na+ और यहां पर ऐसा X। ठीक, क्या हम वहां से नहीं कर सकते थे न्यूक्लियोफाइल सिलेक्ट? कर लो, सेम ही आएगा, सिमेट्रिकल है ना, तो सेम ही आएगा। तो इस तरीके से विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप क्वेश्चन समझ गए होगे आप, नहीं समझे तो एक बार फिर से रिवर्स जाके फिर से आप ये सारे क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईथर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नोट कर लो इसको, फिर प्रॉपर्टीज पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ईथर की प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सिलेक्टेड ही रिएक्शन है ईथर में, जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूं उतनी ही पढ़नी है बस, है ना। तो देखना ध्यान से, रिएक्शन विद HX के साथ रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मेरे पास ईथर है ROR', जब इसकी रिएक्शन होगी HX के साथ तो पहला काम क्या होगा, HX क्या करेगा, H+ देगा, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये बना लेगा ROR', इधर H और यहां प्लस। अब यहां से कहानी शुरू होती है इसमें। अब मेरे पास जो X नेगेटिव बचा वो क्या करेगा, अब यहां से इसकी दो मैकेनिज्म होती हैं, एक SN1 और एक SN2। तो क्या ध्यान रखना है, उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ R और R', R या R' में से कोई भी 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ, तो ध्यान से समझना, ये क्या लिखा मैंने, ये या तो नॉर्मल 3 डिग्री हो, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, तो मैकेनिज्म इसमें होती है SN1। मैकेनिज्म क्या होती है, SN1। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इफ R और R', R या R' में से 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हुआ, कौन सा वाला, नॉर्मल वाला, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं, यहां तो नॉर्मल 3 डिग्री और 1 डिग्री 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये चलेगा। यहां पर नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो मैकेनिज्म होगी इसकी SN2। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, X- अटैक करेगा दो मैकेनिज्म के थ्रू, या तो SN1 या SN2। वो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अटैक आपको कहां कराना है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसी से ही आपको पूरा क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि CH3OCH2CH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं HX के साथ, HI ले सकते हो, HCl HBr ले सकते हो। और अगर HX की रिएक्टिविटी की बात करनी हो तो रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ HX अगर लिखना चाहो तो HI, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी सबसे कम इसकी, आसानी से न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, फिर HBr, फिर HCl, HF से कराते नहीं है। तो HX के साथ रिएक्शन में करा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, पहला काम क्या, प्रोटोनेशन। तो H+ आएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का आएगा ले लो लोन पेयर, तो ऑक्सीजन लोन पेयर देके ऐसा बना लेगा। अब आप ध्यान से देखो, R देखो और R' देखो, इधर क्या दिख रहा है, 1 डिग्री, सुपर प्राइमरी बोल सकते हो, इधर भी तो 1 डिग्री है भाई, इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने, एक ही है, मतलब ये भी 1 डिग्री है, इसका मतलब मैकेनिज्म होगी SN2। और अगर SN2 मैकेनिज्म होगी तो X नेगेटिव किस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पर करेगा कि इस पर करेगा, जिस पर हिंड्रेंस कम होगी। तो इस कार्बन पे हिंड्रेंस कम है, तो X- ने यहां अटैक करके इसको ओपन करा दिया, तो CH3X और क्या बना, CH3CH2OH, ऐसा होता है इसमें, समझ गए बात को। तो इस क्वेश्चन में मैकेनिज्म कौन सी लगी आपकी, SN2, क्योंकि R और R' नॉर्मल 1 डिग्री थे अपने, है ना। नोट कर लो, फिर एक बार एग्जांपल से समझाता हूं। चलो कुछ और एग्जांपल समझो इसके। देखो अगला, इसकी रिएक्शन HX से आनी है, तो क्या होगा, आप ध्यान से देखना, मैंने क्या कराया, H+ ले आया अपन सबसे पहले, ठीक है। तो H+ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको देगा, तो यहां तक तो आप पहुंच ही जाते हो। पहले क्या कर देंगे, प्रोटोनेट, तो प्रोटोनेट करके आप यहां रुक गए। अब यहां रुक के आप सोचोगे कि आगे क्या करना है, वो कौन बताएगा, ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड वाले कार्बन। ये कार्बन 1 डिग्री है और ये कार्बन 3 डिग्री है। अब देखो 3 डिग्री आ गया, इसका मतलब मैकेनिज्म SN1 होगी। SN1 कैसे होगी,
पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो पहले ये अलग हो गया CH3OH और यहां बनेगा कार्बोकेटाइन C प्लस CH3 और CH3। अब इसी से हम क्या जोड़ देंगे, X नेगेटिव है ना, X नेगेटिव, तो X C CH3 और CH3। समझ गए बात को, इस तरीके से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगला देखो जरा, पहला काम क्या, इसको क्या करा दो, प्रोटोनेट। तो सबसे पहला काम प्रोटोनेट कराने का, PHCH2O H प्लस और CH3, यहां रुक गए। अब X नेगेटिव कहां अटैक करेगा वो कौन बताएगा, ऑक्सीजन के आसपास वाला कार्बन। तो ऑक्सीजन के इधर वाला देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ के यहां प्लस बना दूं तो ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री बन गया और ये नॉर्मल 1 डिग्री है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री बन रहा है, मतलब SN1 कराएंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या करोगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन गया ये 1 डिग्री कैटायन। तो PHCH2 प्लस CH3OH और इससे क्या कर दोगे आप, X नेगेटिव जोड़ दोगे तो आ जाएगा PHCH2X, ये आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो ना बात को। अगला देखो जरा, इसमें क्या करो, प्रोटोनेट करा दो सबसे पहले H प्लस से, तो PHOH यहां प्लस और इधर CH3। अब क्या करोगे आप, X माइनस आएगा। अब ध्यान से देखना, इधर PH की जो रिंग थी वहां इधर से ऑक्सीजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा था ना, मतलब ये बॉन्ड ब्रेकिंग करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका मतलब X नेगेटिव इधर अटैक करके इसको तोड़ देगा, तो ये बना लेगा क्या, PHOH प्लस CH3X। इस तरीके से नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, अगर HX को एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा। अगर ये एक्सेस में ले लिया तो क्या करना है, देखो बहुत आसान है तब तो। जैसे ये R है, ये O है, ये R डैश है, बस आप ये चेक कर लो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर उधर कहीं रेजोनेंस तो नहीं कर रहा, बस ये चेक करना है एक्सेस के साथ, ठीक है। तो इधर अल्काइल ग्रुप है और मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है। तो जब एक्सेस HX होगा, एक्सेस HX होगा तो आपको करना क्या है, आप बताओ ऑक्सीजन में और R डैश में पोलैरिटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, सेम वैसे यहां पॉजिटिव, और HX में यहां प्लस और यहां माइनस। तो आप क्या करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, इसको एक मोल इधर से ब्रेक करोगे और एक मोल इसको इधर दोगे, तो ये दोनों ही बॉन्ड ब्रेक कर देना। और दोनों ही कब ब्रेक करना है, जब ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में ना हो, तो दोनों ब्रेक होते हैं। तो पहला ब्रेक करा आपने तो यहां X और इधर H दे दोगे, और दूसरा ब्रेक किया तो यहां H और यहां X दे दोगे। मतलब अब आपकी अल्किल हैलाइड दो बनने लगेंगी, RX भी बनेगी और R' X भी बनेगी। यहां मैकेनिज्म की इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि एक्सेस में है तो रिएक्शन तो पूरी होनी ही है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है CH3O CCH3 CH3 एक्सेस में उन्होंने दे रखा है HX, तो अब यहां पर कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, यहां X इधर H और इधर X, सीधा सा प्लस माइनस का खेल है पूरा। तो CH3X और प्लस एक और हैलाइड XC CH3 और CH3 डायरेक्ट कर लो, ऐसे मैकेनिज्म की टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर ऐसा आ जाता, एक क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा आ जाता PHOCH3 और ये बोलते आपसे एक्सेस HX, तो अब दोनों ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां चला गया, रेजोनेंस में, तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये नहीं निकलेगा। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेक करना है, तो यहां H दे दो और यहां X दे दो, तो PHOH बनेगा और प्लस CH3X बनेगा। समझ गए बात को। अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, भले यहां पे 1 मोल हो या एक्सेस हो, कितने भी मोल डालो, बस एक ही बार बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला मैकेनिज्म का उतना इंपॉर्टेंस एक्सेस वाले में नहीं है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है, सेकंड है, कमी रिएक्शन ईथर में है ना, तो बहुत ध्यान से समझना। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ES हमें किसकी करानी है, जैसे मान लो ये ईथर है यहां पर OR। अब बताओ OR ग्रुप क्या होता है, प्लस M, क्यों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ग्रुप क्या है, प्लस M, और प्लस M क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास में लाऊंगा, ठीक है,
तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप बताएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा कि ऑर्थो पे जाओ और पैरा पे जाओ। अब इन दोनों में से मुझे बताना है मेजर कौन सा होता है। तो ईथर वाले जितनी भी रिएक्शन है उनमें पैरा मेजर होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर यहाँ लगता है, और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर। ठीक, तो पहली रिएक्शन मैं इसमें लिख रहा हूं नंबर 1, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है, हमें किसका ब्रोमिनेशन कराना है, एनिसोल का, OCH3। इसका जब ब्रोमिनेशन कराते हो तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड यहां पर लेते हैं। आप AlCl3 वगैरह भी ले सकते हो, AlBr3, FeBr3 वगैरह। तो ये क्या करता है, ये Br+ देता है, और Br+ कहां जाएगा ये कौन बताएगा, बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप बताएगा ना। तो OCH3 बोलेगा कि कहां जाना है, ऑर्थो पे जाना है तुम्हें और पैरा पर जाना है। अब बताओ कौन सा मेजर कौन सा माइनर, पैरा वाला ऑलवेज मेजर और ऑर्थो वाला क्या, माइनर। इस तरीके से सेकंड रिएक्शन है इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन हुआ करती थी, एक अल्काइलेशन एक असाइलेशन। तो पहली है इसमें अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है, एनिसोल लेना है आपको ये, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, यहां RCl भी आप ले सकते हो। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, R पॉजिटिव मतलब CH3 पॉजिटिव। अगर इसके अलावा कोई और आया तो रीअरेंजमेंट वगैरह चेक कर लेना, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपांसन। अभी तो मैंने सिर्फ यही लिया है। तो क्या करोगे आप, ऑर्थो पे और पैरा पे लगाओगे, पैरा मेजर बोल दोगे। एक ऑर्थो लगेगा और एक पैरा लगेगा, ये मेजर और ये माइनर, इस तरीके से। अगली इसमें एक रिएक्शन है असाइलेशन। असाइलेशन में असाइलेटिंग रिएजेंट मिलेगा आपको। तो ये है मेरे पास एनिसोल OCH3 और मैं यहां ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड Cl और एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, CH3 C डबल बॉन्ड पॉजिटिव, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं, क्यों, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है। तो इसको जोड़ोगे तो एक बार ऑर्थो पे ऐसा जुड़ेगा और एक बार पैरा पे, और मेजर कौन सा बोल दोगे इसमें, पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर एक नाइट्रेशन और बचा है इसमें। अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन। देखो जरा नाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे ये एनिसोल है OCH3, इसकी रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और ये रिएजेंट मिलके हमें क्या देता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, NO2+ देगा। एक बार लगाओगे ऑर्थो और एक बार पैरा, और पैरा मेजर। ऐसा, तो ये मेजर और ये माइनर। तो इस तरीके से ईथर की रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखना। PHOH, इसकी Na के साथ हीटिंग कराई, A बना। ठीक, फिर उसकी रिएक्शन CH3Cl3 B बना, और B की रिएक्शन Br2 एसिटिक एसिड C बना, और B की रिएक्शन एक्सेस HBr। ठीक, ये C जो बना वो मेजर लिखना है। ठीक है, और यहां बना आपका D+E। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है। और E क्या है, एल्काइल हैलाइड, ऐसी आपको एक हिंट दे रखी है। तो ध्यान से देखो क्या होगा। फिनॉल की रिएक्शन, कुछ पुरानी रिएक्शन भी डाल दी मैंने ताकि रिवीजन हो जाए। फिनॉल की Na के साथ, तो एसिड की तरह काम करता है। एसिड मेटल क्या दे देता है, सॉल्ट। तो PHO- Na+, और PHO- क्या करेगा, CH3 वाले कार्बन पे अटैक करके Cl को उड़ा देगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो PHOCH3, तो B बन गया एनिसोल।
अब PHOCH3 में एक्सिस HBr कराना है। मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर तो रेजोनेंस में जा रहा है, इस तरफ नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे इधर से, इधर क्या लगा दोगे Br और इधर H, और इन्होंने बोला है कि ये है क्या है, एल्किल हैलाइड, तो CH3Br इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका PHOH इस तरीके से। अब ब्रोमीन एसिडिक एसिड क्या होता है, ES है ये, तो एनिसोल में क्या होगा, Br प्लस कहाँ लगाता है, पैरा पर लगाता है, मेजर बनाना है इसीलिए, तो OCH3 और पैरा पे क्या लगा दोगे Br, ऐसा। बाकी एक ऑर्थो ही बनेगा, लेकिन आपसे मेजर पूछा है तो पैरा, नोट कर लो इसको। चलो ईथर से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक सॉल्ट है, एक RX है, जिससे ये बन रहा है, मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाली रिएक्शन, अब तो समझ ही गए होगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं बॉन्ड को यहां से तोड़ के देखूं, कहां से, इधर से, अगर मैं इधर X लगा के और ये नेगेटिव लेना चाहूं तो ये बेंजीन पर X आ जाएगा, तो इस पर X आ गया, इसका मतलब X का लोन पे रेजोनेंस में वो निकलेगा नहीं, इसका मतलब ये चॉइस में नहीं ले सकता। तो मुझे कौन सी चॉइस लेनी पड़ेगी, इधर नेगेटिव बनाओ और इधर X लगाओ, ऐसा वाला, तब जाके मेरी रिएक्शन सही बनेगी। मतलब अगर मैं इसमें न्यूक्लियोफाइल ये ले लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें न्यूक्लियोफाइल O नेगेटिव ऐसा ले लूं और यहां सॉल्ट बना देता हूं Na+, ये, और RX में ले लूं CH3X, तो काम बन जाएगा। क्यों, O नेगेटिव यहां अटैक करके इसको उड़ा देगा, इसका मतलब सॉल्ट ये होना चाहिए और RX ये होना चाहिए। मैं उल्टा भी बताता हूं, अगर कोई बोलता नहीं सर हम ऐसा लेना चाहेंगे, यहां X और इधर NO2, और दूसरा सॉल्ट बना दो CH3O नेगेटिव वाला, तो जब इसका अटैक यहां कराओगे तो ये तो होगी नहीं ना रिएक्शन। क्यों, X का लोन पेयर कहां है, रेजोनेंस में है ना, तो इसलिए हमें ये चॉइस लेनी पड़ेगी। अगला देखो, HBr के साथ रिएक्शन करानी है, HBr के साथ कोई एक्सेस वगैरह तो लिखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, PHOC2H5 ऐसा लिखा है। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर तो रेजोनेंस में है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो कहां से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यहां से, तो इसको H दे दो और इसको Br दे दो, ऐसा दिखेगा। तो आपका ऐसा बन जाएगा PHOH प्लस C2H5 Br, इस तरीके से, है ना। और मैग्नीशियम अगर कोई पूछे तो बोल दोगे SN2, क्योंकि यहां पर Br माइनस का इस जगह अटैक हो रहा है 1 डिग्री पे। अब ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, देखो ये क्या देगा आपको, पूरा का पूरा NO2 प्लस देगा, और NO2 प्लस कहां कहां लगा देते हो, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, तो OC2H5 के ऑर्थो पे NO2 लग गया, और इसी के मैं कहां पे लगा दूं, पैरा पे NO2 लगा दूं, तो OC2H5 पैरा पे NO2 आ जाएगा। तो अब बताओ मेजर कौन सा है, पैरा मेजर होगा और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर से। नोट कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ईथर पर बेस्ड। देखो जरा ध्यान से, पुरानी रिएक्शन भी कुछ डाल दी मैंने। जैसे ये अल्कोहल है, इसकी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, 413 और 443, देखो दोनों है। तो इसमें क्या बनता था, ईथर। कैसे बनाते थे, ROH से क्या बनता था, ROR। तो ए क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से भाई, CH3 CH2OH, और वैसा ही एक और लिख लो और वाटर निकाल दो। अब इसकी एक्सिस के साथ करानी है HI में, और एक्सिस में क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, इधर का भी होगा और इधर का भी। क्यों, ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में तो कहीं है ही नहीं, तो क्या करोगे, इधर H इधर I, और इधर H और इधर I, ऐसा दिख जाएगा आपको। तो ये B क्या बन जाएगा, CH3 CH2I, ऐसा दिखेगा। अगला देखो, अगर मैं 443 पे ये रिएक्शन कराता तो यहां एलिमिनेशन हो जाता। कैसे होता, CH3 CH2OH में सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है, H2SO4 क्या करता, प्रोटोनेशन, ये निकल के क्या बनाता, कार्बोकेटाइन, और हम ये देखते क्या ये रीअरेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक। तो यहीं पर क्या आता, HSO4 माइनस क्या करता, यहां से H प्लस उड़ा देता इस जगह से, तो अल्कीन कहां बन जाती, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां पे। तो इस पॉजिटिव के अल्फा वाले पे अल्कीन बनाया करते थे हम। अब ये देखो, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2, तो सॉल्ट बन जाएगा C2H5O माइनस Na+। अब ये हो गई विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो C2H5O माइनस क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये Cl उड़ जाएगा, तो D बन जाएगा PH CH2O C2H5, ऐसा दिखेगा, ठीक, PH CH2O C2H5। अब ध्यान से देखना, आप जब इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से होगी, तो ध्यान से देखो, ये जो है इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये हो गया ऐसा CH2 और यहां क्या है O C2H5। अब जरा ध्यान दो, यहां पर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन नहीं है, इससे क्या आ गया कार्बन, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि ये भी तो प्लस एम है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा लगाएगा और स्टेरिक इंडेंस की वजह से पैरा मेजर। तो ये रिएजेंट निकाल लो यहां से पहले क्या होगा, रिएजेंट कैसे निकला, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो Cl नेगेटिव उड़ के यहां प्लस लगाएगा। अब जैसे ही ये प्लस यहां बना, ये कर देगा हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से H माइनस की शिफ्ट, तो ये बन जाएगा ऐसा पॉजिटिव। तो आपका जो E मेजर बनेगा वो कैसा बनेगा, CH2OC2H5 और इस जगह पे यहां पर ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करने ईथर के, नोट कर लो आप।